राम राम दोस्तों। आज हम चंडीगढ़ पीआरटी की वैकेंसी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको मैथमेटिक्स के, और आपको बताऊंगा कि इस पेपर को क्लियर करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच। क्योंकि देखो, किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए पहले आपको उसके सिलेबस को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। यदि आपने उसके अच्छे सिलेबस को अच्छे से रीड कर लिया, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता होगा किस पोर्शन पे फोकस करना है और किस पे नहीं। तो इस पेपर की यदि मैं बात करूं, तो इस पेपर में आपको पता है कि सबसे जो मेजर पोर्शन है वो है मैथमेटिक्स का। सिंपल सी बात है, आप रीजनिंग को भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट मान के चलें। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब 50% पोर्शन मैथमेटिक्स ही कवर कर लेता है रीजनिंग का भी। यदि आपने एडवांस मैथ अच्छे से कर लिया तो आपका डाइस वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके क्लोक वगैरह और ये क्वेश्चनों की आपकी थोड़ी अच्छी सी इसकी पकड़ बन जाएगी। इस पोर्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके मेन टॉपिक हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक होगी, ये वाले भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको करना क्या है। देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें है रीजनिंग 15 क्वेश्चन, 15, इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। उसके बाद अर्थमेटिक एबिलिटी, ये जो पोर्शन है ये अर्थमेटिक का है, इसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे और वो 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अर्थमेटिक का पोर्शन हो गया। इसमें जैसे टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाले पोर्शन सारे के सारे इस वाले पोर्शन में आएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे। अभी इन पोर्शन को मैं थोड़ा सा बैक एंड पे रखता हूँ, बाकी मैं आपको सिर्फ मैथ का बताता हूँ कि मैथ में कहाँ से क्या आएगा। 15 क्वेश्चन यहाँ आएंगे आपके। उसके बाद ये देखो मैथमेटिक्स का 9th नंबर पे देखो आप, दे रखा है मैथमेटिक्स, और ये दे रखे हैं 15 क्वेश्चन। ये जो 15 क्वेश्चन है ये आएंगे स्पेशल एडवांस मैथ से। एडवांस मैथ से, ये एडवांस मैथ से आएंगे आपके 15 क्वेश्चन। इसमें ज्योमेट्री भी होगी, ट्रिग्नोमेट्री भी होगी, हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन हैं। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करना चाहते हैं, इस चैप्टर को यदि आपने निपटाना है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़नी है और ज्योमेट्री अच्छे से पढ़नी है। ये दोनों आपने पढ़ लिए, आपको इसको पढ़ने की भी नीड नहीं रहेगी। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, उन क्वेश्चनों को मैंने ज्योमेट्री से किया होगा। आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से यदि उस क्वेश्चन को करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा। एक बात और है, इस पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक इसलिए आने वाला है क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी है, सफिशियंट है, 2.5 घंटे हैं। अब 2.5 घंटे करने के लिए, 2.5 घंटे के लिए आप समझो कि 150 क्वेश्चन है और 2.5 घंटे का टाइम है आपके पास। जनरल अवेयरनेस में टाइम नहीं लगता, रीजनिंग में लगेगा, अर्थमेटिक में लगेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं लगता, आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आईटी में नहीं लगेगा, आईसीटी वाले में भी नहीं लगेगा, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में लग सकता है, बाकी कहीं और नहीं लगेगा। पंजाबी, अब जिन बच्चों को पंजाबी आती है उनके लिए तो एज है, जिनको नहीं आती उनके लिए थोड़ा सा सेटबैक रहेगा। तीसरा मैथमेटिक्स का पोर्शन है। अब मैथमेटिक्स के पोर्शन में टाइम लगेगा ही लगेगा, ये तो पता ही है आपको। जनरल साइंस में नहीं लगना, सोशल साइंस में नहीं लगना, तो आप समझो कि सिर्फ 45 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको टाइम लगेगा। बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उनमें टाइम इतना नहीं लगना है। तो 45 में यदि टाइम लगेगा तो क्वेश्चनों का लेवल, अब आप समझो कि 45, आपके पास यहाँ 45 क्वेश्चन है, इनमें ठीक है 2 मिनट का टाइम ले लिया मैंने, 90 मिनट लग गए। ठीक है, 90 मिनट का टाइम लग गया। अब 2.5 घंटे हैं हमारे पास, 150 मिनट है। अब आप समझो 60 मिनट आपके पास बची हुई है। अब 60 मिनट, 60 मिनट में आपको क्वेश्चन कितने करने हैं? आप ये समझो कि 60 मिनट में यार जीए के क्वेश्चन में टाइम ही कितना लगता है आपको? आता है तो कर दिया, नहीं आता है तो अब उसमें वो तो है नहीं कि यूपीएससी की तरह पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है ऐसा, आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो, तो उसमें तो
देखा क्वेश्चन, मार्क किया, नेक्स्ट। तो आपके पास टाइम सफिशिएंट बचता है, इसलिए वो इस पोर्शन में कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी डालेगा। वो इसलिए डालेगा कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको मैं वही बताना चाह रहा हूँ, और वो क्वेश्चन कभी भी अर्थमेटिक से नहीं बन सकते। समझ रहे हो? अर्थमेटिक में ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकते कि जो टाइम टेकिंग होंगे। होंगे, लेकिन 2 मिनट मोर देन सफिशिएंट होगी उन क्वेश्चनों के लिए। कुछ क्वेश्चन एडवांस मैथ में ही ऐसे होंगे, ज्योमेट्री के मेंसुरेशन के स्पेशली क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें टाइम लगेगा। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे जिनमें टाइम लगेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें अप्रोच करना है। अच्छा, एक चीज और, 40% मार्क्स लेने बहुत जरूरी है। इस एग्जाम को मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 40%। सेक्शनल कट ऑफ का कहीं कोई ऐसा दे नहीं रखा है कि सेक्शनल कट ऑफ होनी चाहिए, कि हर पोर्शन में 40% नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 0.25 मार्क्स हैं इसमें। क्या है ये नेगेटिव मार्किंग है। मतलब एक क्वेश्चन यदि आपका 1 नंबर का है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यदि गलत हो गया तो। ये चीजें तो इतनी तो आपको क्लियर है। तो इस पेपर को करने की अप्रोच। अच्छा, इस पेपर का एक और बताऊं मैं आपको कि पिछली मैंने यदि इसकी वो देखी है कि इसकी क्या कट ऑफ रही है, तो मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ कि इस पेपर की पिछले साल की क्या कट ऑफ रही है। आप 2022 में ये एसएसए जेबीटी एग्जाम था, वही चंडीगढ़ वाला था, एसएसए चंडीगढ़ जेबीटी। इसकी कट ऑफ रही है जनरल की 85 मार्क्स की रही है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कर दूं। ठीक है जी। ओबीसी की कट ऑफ की बात करूं मैं, तो ओबीसी की जो कट ऑफ रही है, ओबीसी की 76 मार्क्स की रही है, एससी की 71.25 की रही है, और ईडब्ल्यूएस की 77.50 मार्क्स रही है, एक्स सर्विसमैन की 66.50। ठीक है। अब आप में एक चीज ये समझो, इस पेपर की ये कट ऑफ का रीजन क्या है भाई। 15 नंबर तो आप ये हटा दो, किसके, ये आपकी पंजाबी लैंग्वेज कहाँ पे है, टेस्ट ऑफ पंजाबी, 10 नंबर्स का तो ये पोर्शन आपका खत्म हो गया। 10 नंबर तो आपके कम हो गए। 140 में से मान के चलो आप, पंजाबी में तो आपको कुछ आता नहीं, करने का फायदा भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग वैसे है। तो 140 मार्क्स में से जनरल कैंडिडेट को 85। अब की बार तो इसमें थोड़ी सी और हाइक आएगी। कट ऑफ पिछले साल से हमेशा थोड़ी सी बढ़ती है, तो आप मान के चलो कि 90 के नियर बाय रहेगी। ओबीसी 80 प्लस ही रहेगी, 90 प्लस ही रहेगी। तो कुछ ना कुछ 5 नंबर का आप हाइक देखेंगे, ये मिनिमम बताया। और डिपेंड करता है पेपर पे कि पेपर कैसा आया। अब आप एक चीज़ समझो, सिंपल सी बात ये है, 80 नंबर आपको चाहिए मिनिमम क्वालिफाई। ये सिलेक्शन के मार्क्स हैं, इतने नंबर वाले बच्चे को सिलेक्शन के लिए कॉल किया गया था। यहाँ इंटरव्यू है ही नहीं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा मेरिट बनेगी इन्हीं के बेस पे। अभी आप देखो कि 80 नंबर में से 45 मार्क्स तो आप यहाँ ले गए, रीजनिंग, मैथ, अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स। 45 मार्क्स का है, 40 तो आ ही जाएंगे। 40 तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जिन्होंने ढंग से सीरियसली तैयारी की है वो 40 मार्क्स तो यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। 42 43 मार्क्स आराम से लेगा वो यहाँ। ठीक है जी। अब यहाँ जब आपका अचीवमेंट 50% आपने कर लिया, अब आप देखो जीए में, जीए के पोर्शन में, जीए के पोर्शन में आपको उठाने पड़ेंगे मार्क्स। सोशल साइंस, जिन बच्चों का साइंस का बैकग्राउंड है वो यहाँ, जिनका आर्ट का बैकग्राउंड है वो सोशल साइंस में उठाएंगे। जनरल साइंस में भी याद रखना, आप बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा, फिजिक्स बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें। केमिस्ट्री के डेली लाइफ इन केमिस्ट्री वाला एक चैप्टर है, उसको आप अच्छे से करें तो वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री के वहाँ से बनते हैं। 10th क्लास की एनसीईआरटी तक का सिलेबस है। 10th क्लास का सिलेबस जितना है उतना ही इनमें आएगा। तो आपको जीए वगैरह का पोर्शन पढ़ना है तो आप 10th क्लास की एनसीईआरटी तक पढ़ें आप आराम से, उनसे बाहर नहीं आना है इसमें। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक हम क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमें क्वेश्चनों को अप्रोच करना है। अर्थमेटिक को हम बाद में करेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक बहुत से बच्चों को फिर भी कुछ लेवल तक आता है, सबसे ज़्यादा समस्या उनकी एडवांस मैथ की है। तो हमारा स्टार्ट जो है वो एडवांस मैथ का ही है, समझ रहे हो।
हम एडवांस मैथ से ही स्टार्ट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं हम पहला, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करना। देखो इसमें कहता है कि ये एक मीनार है, ए भी एक मीनार है, ए से कोई आदमी देखता है कि सी पे एक कार है, यहाँ पे एक कार है और वो 15 डिग्री का एंगल बनाता है इसके साथ। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि ये कार अब डी पे आ गई, सी से डी पे चल के आ गया, 20 मीटर की दूरी तय कर ली है, लेकिन अब वो एंगल जो है वो 30 डिग्री का हो गया है। तो वो आपसे पूछता है इसकी हाइट क्या होगी। अभी मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि ये एक किस चीज़ का है, हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अप्रोच करोगे, कैसे अप्रोच करोगे, आप निकालोगे इंटरएंगल ए बी सी, एच अपॉन इसको एक्स मानोगे और फिर इसको सोल्व करोगे, फिर इस ट्रायंगल में एच निकालोगे और इसको सोल्व करोगे और दोनों को इक्वल रखोगे। आपके पास ये है ही साइन थीटा। अब दिक्कत कहाँ आएगी कि साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, इसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। चाहे तो आप इसको करोगे कि साइन 45 माइनस 30 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और उससे इसकी 15 की वैल्यू निकालोगे। आप समझो कि ये क्वेश्चन इतना लंबा था नहीं जितना आपने इसको बना दिया। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का था। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा कि 15 सेकंड का कैसे था। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि चीज़ें क्या है ना, आपने ज्योमेट्री यदि अच्छे से पढ़ी है या ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं यदि उनमें ऐसी चीज़ें लगती हैं, ज्योमेट्री लगती है, तो आप शौक से लगाओ ना यार, ट्रिग्नोमेट्री लगती है लगाओ। अब समझो, देखो ट्रायंगल सी डी ए एक ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल 30 है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है और इस ट्रायंगल का सी डी ए का। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब ये 15 तो ये कितना आएगा, ये भी 15 डिग्री आएगा। ठीक है, आ गया ना। अब सी डी ए ट्रायंगल में एंगल हमारा आ गया डी ए सी 15 डिग्री आ गया। इससे क्या हो गया कि इस ट्रायंगल में देखो दो साइडों के दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। अब ये 20 है तो ये भी 20 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज क्या आ गया, डी ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। ठीक है, हो गया। अब कुछ नहीं रहा, अब आ जाओ ट्रायंगल ए बी डी में h अपॉन 20 इजकल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से ये कटेगा 10 पे h इजकल टू इजकल टू 10 मीटर। बस इतना सा। तो मेरा कहने का मतलब आपको सिंपल सा ये है कि आप इन क्वेश्चनों को इस अप्रोच से जाएंगे तो आपकी ज्योमेट्री भी होगी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी होगी, आपकी मेंसुरेशन भी होगी। आपको उस लेवल तक ही करवाया जाएगा जिस लेवल के पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। मैंने पेपर को एनालाइज भी किया है, मैं अगली बार आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा मैं जो आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। डेली यहाँ पे आएंगे हम, डेली आएंगे, कुछ 1-2 दिन मैं आपको कुछ अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी इस वीडियो के बाद आप एक और वीडियो देखना जिसमें आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनकी अप्रोच यदि हमें पता है तो उस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना, यदि अप्रोच नहीं पता तो उस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कल से रेगुलर हम ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। ज्योमेट्री को के पोर्शन को शुरू करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन को शुरू करेंगे, फिर हम मेंसुरेशन पे आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस इसके साथ ही हो जाएगा कंप्लीट। 2-3 कॉन्सेप्ट बस सीखने हैं, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस हो ही जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के ही क्वेश्चन आएंगे लेकिन वो आएंगे ज्योमेट्री बेस। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। कल मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, नए चैप्टर के साथ। और यदि आपको मैथमेटिक्स में मैं श्योर करता हूँ
कि 45 जो रीजनिंग का मिला के पोर्शन है या 30 क्वेश्चन भी है, तो 30 में से आप श्योर हो 30 में से आपको 28 29 नंबर आराम से आएंगे, कहीं कटने वाले नहीं है। ठीक है, आप मेरा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि सर हाँ हम आपसे पढ़ना चाह रहे हैं। आप मैथ को लेके बिल्कुल भी, इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं आराम से आपका करवा दूंगा। 1 से 1.5 महीने, 1 महीने के अंदर हम लगभग पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे, यदि आप साथ देंगे तो। थैंक यू।